नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने आज लेकर आई हूँ डंकी मूवी का एनालिसिस। और डंकी मूवी किस बेसिस पे बनी है ना, वो आपको समझाती हूँ मैं। मेरा बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है डंकी प्रोसेस में, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। अब हरियाणा से है तो क्या, क्योंकि हरियाणा नंबर 3 पे आता है जहाँ से डंकी प्रोसेस के थ्रू लोग बाहर भेजे जाते हैं। नंबर 1 बीइंग गुजरात, नंबर 2 बीइंग पंजाब एंड नंबर 3 इज हरियाणा। हरियाणा बहुत लेटली ऐड हुआ इस लिस्ट में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लगा लो, जो भी रीजंस हैं उन रीजंस की वजह से हरियाणा भी इस लिस्ट में अच्छा खासा है। एंड आई थिंक इन हर 10-15-20 दिन में मैं एक ये सुन ही लेती हूँ कि हाँ फलाना फलाना वो वाला कजन गया, फलाना फलाना वो रिश्तेदार डंकी प्रोसेस के थ्रू गया। तो मेरा बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस प्रोसेस में। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोसेस प्रॉपरली होता क्या है, और दूसरा क्या ये मूवी इस प्रोसेस को ढंग से दिखा पाई और जस्टिफाई कर पाई इस प्रोसेस को। तो चलिए समझते हैं। हाँ, अब जो ये डंकी प्रोसेस है ना, आजकल ये मेनली यूएस के लिए हो रहा है। अब यूएस पहले यूके के लिए भी होता था, पर यूके के भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो अभी यूएस में ही घुस रहे हैं सब लोग इलीगली। तो हरियाणा और पंजाब के लोग जो हैं वो मेक्सिको के रूट से घुसते हैं, और जो ये गुजरात के लोग हैं ये कनाडा के रूट से जाते हैं। तो अब मैं हरियाणा और पंजाब वाला आपको एंगल बताती हूँ कि ये लोग जाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो होता है। अब पहली बात तो जाते कौन है, ये वो लोग हैं जिनके या तो डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर इन लोगों से वो इंग्लिश का जो बेसिक एग्जाम होता है आइल्स करके, IELTS होता है एग्जाम, वो क्लियर नहीं हो पाता, तो कोई भी कंट्री इनको वीज़ा नहीं देता आने के लिए। तो इस चक्कर में ये लोग फिर इलीगली एंटर करने की सोचते हैं। अब फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार तो फिर इतना जाना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी तो है ना, क्योंकि ये लोगों के पास इतनी अच्छी एजुकेशन है नहीं कि यहाँ पे कुछ अच्छी जॉब वॉब मिल जाए या कुछ अच्छा कर पाएँ। करना इन्होंने मीनियल जॉब्स हैं या फिर लेबर टाइप के जॉब्स हैं। अब लेबर टाइप के जॉब्स में यहाँ पे इतना पैसा नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया में वेजेस बहुत ही कम है, तो वहाँ जाके ये लोग लेबर जॉब्स करते हैं और उन वेजेस को इंडिया में भेजते हैं। 10-15 साल यही करते हैं, यहाँ पे अच्छा बैकअप क्रिएट हो जाता है, एंड देन इवेंचुअली दे कम बैक एंड देन दे हैंडल एवरीथिंग। तो दिस इज द प्रोसेस दे फॉलो। ये इन लोगों का माइंडसेट होता है कि 8-10-15 साल यूएस में मिल जाएगा, वहां जाके दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेंगे तो भी इनफ बना लेंगे। तो कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है। अब चलिए फिर ये प्रोसेस शुरू करते हैं कि कोई ना कोई एजेंट को ढूंढते हैं। एजेंट यूजुअली हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में मिल ही जाते हैं हमारे वहाँ पे। एजेंट्स चार्ज करते हैं यूजुअली 40-50-60 लाख रुपए तक, दिस ह्यूज अमाउंट, जो कि यूजुअली फैमिलीज के पास इतना नहीं होता है। तो दे टेक लोन और इधर उधर से ब्याज पे पैसा लेना और ये लेना, तो वो लेके एक बार बच्चे को भेज देते हैं। उसका फॉर्मेलिटी शुरू हो जाता है। फाइनली वो जहाज में बैठ जाता है और फिर वो मैक्सिको में उतर जाते हैं। अब मैक्सिको में जब वो उतरते हैं तो उनको कई हजारों किलोमीटर्स का जो रास्ता होता है वो पैदल चलना होता है, जंगलों का रास्ता है, और वहां पे कड़कती कड़कती धूप है, मतलब गंदी वाली धूप है वहां पे। तो वो हजारों किलोमीटर चलते रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कई बार 6-6 महीने तक वो लोग चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अब खाना पीना का क्या, खाना पीना ना हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं थोड़ा बहुत बिस्किट ब्रेड पानी ये सब। और इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस होती है कुछ ज्यादा लेके नहीं जाना, बस एक आधा कपड़ा लत्ता, ठीक है। तो इनके पास एक छोटा सा अपना बैग होता है और अपना चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फाइनली 2-4-6 महीने चलने के बाद, अभी सुनो आगे, अभी यही डरावना पार्ट नहीं, अभी आगे और भी डरावने पार्ट हैं। आई नो दिस इटसेल्फ इज वेरी वेरी डेंजरस, बट एनीवे आगे आगे सुनते जाओ। भी फाइनली ये लोग पहुंच गए, बॉर्डर पे पहुंच गए। भी बॉर्डर पे जो है मैक्सिको बॉर्डर पे बड़ी सी दीवार बनी, अब उस दीवार को फांदना है। दे लिटरली फांदो दैट दीवार, मतलब खुद से फांदते हैं वो दीवार। अब दीवार फांदने से पहले ना एक प्रोसेस है कि जो भी आपके पास बैग में सामान है ना, कपड़े लैपटॉप या मोबाइल फोन या पासपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी है, सबको जला दो, वहीं के वहीं जला दो। एकदम ऐसा खाली हाथ लेके बॉर्डर क्रॉस करना है। तो वो खाली हाथ होके एकदम फिर बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। बॉर्डर पे क्या होगा, बॉर्डर पुलिस। तो बॉर्डर पुलिस उनको पकड़ के यूएस की जेल में डाल देगी। अब यूएस की जेल में जाके वो क्या बोलेंगे कि हम तो रिफ्यूजी हैं, हमको नहीं पता कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। अब यहाँ पे काम आता है उनके एजेंट का। अब जो एजेंट उन्होंने इंडिया से हायर किया था, अब वो एजेंट यूएस में जो ओब्वियसली उनके लिंक्स होते हैं, वहां से वो उनको एक लॉयर करके देता है। वो जो लॉयर है वो उनके लिए केस लड़ता है, बहुत दिन तक वो केस चलता रहता है। आई थिंक फिर वो अगले 3-4-5 महीने आगे फिर वो जेल में रहते हैं वहां पे यूएस में। फिर कुछ केसेस में जेल में रहने में उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है जब केस हार जाते हैं तो। लेकिन कई बार वो जो है वो डिपोर्ट नहीं होते केसेस, कई बार कई बार उनके लॉयर बड़े स्ट्रांग होते हैं, सेटिंग तगड़ी होती है, तो फिर वो वहां पे जेल से निकल जाते हैं परोल पे या बेल पे।
तो उनके हाथों में और पैरों में ना कुछ ऐसा बैंगल टाइप वो पहना देते हैं, जिससे वो सर्विलियंस में रहते हैं, और जीपीएस टाइप का सेटिंग होता है कि वो कंट्री वंट्री ना छोड़ सके, और दे कैन बी ट्रैक्ड इजीली एवरी टाइम। फिर उसके बाद उनको बाहर छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि ठीक है, जी लो अपनी ज़िंदगी जैसे जो करना है। फिर वो ढूँढते हैं जॉब्स। अब ऑब्वियसली अब जिन लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती उन और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट तक भी नहीं है, तो वो लोगों को क्या ही जॉब मिलेगा। दे गेट वेरी वेरी मीनियल जॉब्स, लेबर क्लास जॉब्स, एकदम से ब्लू कॉलर जॉब्स, जो भी बोलो आप। और प्लस एम्प्लॉयर भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, और वैसे भी ये लोग रेफ्यूजीज़ हैं, तो इन लोगों को ना कम पैसे में भी काम करा लो। सो एवरेज जो वेज रेट $20 का अगर चल रहा है, तो उनको $15 ही पे करते हैं और कैश में पे करते हैं। तो उन लोगों को फिर भी अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, $15 इज़ अ बिग डील, डॉलर में मिल रहा है ना। तो $15 करते हैं, दिन में 15-20 घंटे तक वो काम करते हैं, बहुत ही गंदी सिचुएशंस में वो रहते हैं, 8-8 10-10 लड़के एक कमरे में रहते हैं, खाने पीने का कोई होश नहीं, रहने का कोई होश नहीं, बस पैसा कमाना है, बस बस पैसा कमाना है। वो मतलब वो गधा मजदूरी पे लग जाते हैं कि एकदम कि बस पैसा कमाना है, क्योंकि अब 6-8 महीने आपको हो चुके हैं घर से आए हुए। घर से भी प्रेशर आने लगा कि वो जो 40-50 लाख का लोन लेके आपको भेजा था, वो पैसे रिटर्न करना चालू करो। एंड यूजुअली मैंने देखा है कि 6-8 महीने बाद ना पैसे वापस आने लगते भी हैं लोगों के, तो वो वहाँ से पैसा रिटर्न करना शुरू कर देते हैं 6-8 महीने बाद। पैसे धीरे-धीरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिली खुश, वहाँ पे वो बंदा खुश, और लेके लगते हैं। तो दैट्स हाउ इट गोज़ कि ठीक है, चलो पैसा आना चालू हो गया। लेकिन इस चीज़ में ना प्रॉब्लम्स बहुत बार कैसी होती हैं कि जो हरियाणा से मुझे सुन रहा होगा, ये पानीपत के पास एक बहुत बड़ा केस यहाँ पे हाइलाइट हुआ था 1 या 2 साल पहले, कि एक फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका कुछ 4 या 5 साल का बेटा था। हस्बैंड जो थे ये डंकी प्रोसेस से ही यूएस गए थे, और पीछे से एक किसी फैमिली मेंबर ने उनके 4 या 5 साल के बेटे का मर्डर कर दिया था। बहुत हाइलाइट हुआ था ये केस, हाँ। तो अब जब वो मर्डर हो गया था, तो उस बच्चे के क्रियाक्रम पे या उसके लास्ट राइट्स के लिए उसके फादर वहाँ से नहीं आ पाए थे, क्योंकि अगेन वो एक रेफ्यूजी की तरह वहाँ पे ट्रीट किए जा रहे थे, और उनका जो ट्रेवल्स थे वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड थे, वो नहीं आ पाए। तो इस प्रोसेस में पता नहीं क्या सही है, क्या गलत है। वो ठीक है, वो पैसा कमा पा रहे हैं, पर एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट ये तक भी बेयर करनी आती है उनको। लास्ट ईयर एक और बहुत बड़ा केस हाइलाइट हुआ था कि गुजरात की कोई फैमिली थी, द फैमिली ऑफ 4, हस्बैंड, वाइफ, एक छोटी सी बेटी, आई थिंक 1 या 2 साल की, और एक बेटा कुछ 7-8 साल का था, और वो सबके सब चल पड़े वहां से -35 या 45 पैदल चल रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। अब वो पैदल-पैदल जब चल रहे थे, इतनी गजब की ठंड थी, उस ठंड में उनकी जान निकल गई। उनकी डेड बॉडीज़ मिली रात को। तो हम कनाडा का बॉर्डर इल्लीगली क्रॉस कर रहे थे। तो बहुत बहुत बार इस पूरी कहानी का अंत अच्छा भी होता है कि हाँ ठीक है, 10-15 साल आपने समहाउ काम अच्छे से कर लिया, घर में पैसा अच्छे से भेज दिया, एक बैकअप क्रिएट कर लिया, और कई बार अंत ऐसा भी होता है। तो इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी डेंजरस। आई डोंट नो बहुत लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या साइकोलॉजी होती है? क्या माइंडसेट होता है? इस चीज़ पे एक हम अलग अलग से चर्चा कर सकते हैं, एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, बिकॉज़ मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप चाहते हैं तो इस बारे में कोई वीडियो बन जाएगी। अब चलते हैं डंकी मूवी पे, कि ये पूरा प्रोसेस था, ये सब उनको दिखाना चाहिए था आइडियली कि हाँ, कि कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की लाइफ में, फिर वो वैसे जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स वो झेलते हैं, एंड देन ये सब भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि हाँ, ये सब हो रहा होगा। अब स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, फैमिली मूवी है, पूरी फैमिली को लेके जाओ, कुछ ऐसा सीन नहीं है, नॉट टू मच वॉयलेंस, नॉट टू मच ऑफ इंटीमेसी, तो ये सब तो नहीं है। अब बात ये है ना कि फिर और कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो जो ह्यूमर है फर्स्ट पार्ट में, जो मिली बोमन ईरानी जी कर रहे हैं कि ठीक है, वो इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, बड़ा फ्लैट सा ह्यूमर है कि हाँ ही ऐसे वाली हंसी आ गई, कुछ ऐसे हा 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 वाली हंसी नहीं आ रही है कि हाँ बहुत मजे आ रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में थोड़ा क्लाइमैक्स है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा इमोशंस है, पेट्रियोटिज्म है, ये सब भी डाला गया है। बट कुछ कहीं पे भी किसी भी इमोशन में वो हाई पॉइंट नहीं है कि हाँ, मतलब कॉमेडी देख के तो हंसी बहुत तेज आ रही है, कि ड्रामा देख के कि मतलब ऐसे आंखें खुल रही हैं, कि इमोशंस देख के कि रोना आ रहा है, और पेट्रियोटिज्म देख के दिल धड़क रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब सब चीजें डाली गई हैं, पर वो शायद इतनी थोड़ी थोड़ी डाली गई हैं, या फिर उनके पीछे बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ना ऐसे कुछ फील नहीं आ रहा। हाँ बस देख लो, हाँ बस देखनी है मूवी, कोई ऐसा पावरफुल इम्पैक्टफुल सीन नहीं है कि बंदा घर आके बोले कि क्या गजबी सीन था, घर आके डिस्कस करे। जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं जो वहां से जाना चाह रहे हैं,
वहाँ पे उन सबका समझ नहीं आ रहा कि जाना क्यों चाह रहे हैं, मतलब दे डोंट हैव वेरी पावरफुल स्टोरी बिहाइंड देम कि क्यों जाना चाह रहे हैं ये लोग, मतलब वही नहीं समझ में आ रहा मूवी के एंड तक, ये गए क्यों थे, क्यों क्यों जाना था इनको। तो बहुत सारे लूज एंड्स हैं मूवी में, राइटिंग बहुत लूज है कि कैरेक्टर्स ना, मतलब इतने स्ट्रोंगली लिखे ही नहीं गए कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए ये जा रहा था, ताकि आप समझो कि अच्छा इसने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स, इतना इतना रिस्क की इतना रिस्क क्यों उठाया। नहीं 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 समझ में आया वो। तो ओवरऑल ना मेरे हिसाब से जो मूवी है वो काफी डिसेंट है, ओके ओके है। तो मतलब टीवी पे आएगी तो देख लेना, ओटीटी वगैरह पे देख लो। थिएटर में जाके वो फैमिली के साथ जाओ तो 2-4 हज़ार का खर्चा करके तो मूवी देखना वर्थ नहीं है, दैट इज़ वर्डिक्ट। सो कैसा लगा आपको डंकी का प्रोसेस जान के और मूवी के बारे में जान के, मुझे लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्रतिभा मलिक।